अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदम कदम पर उजाले उतर कर आएंगे, तेरे नसीब में सितारे उतर कर आएंगे। सहारा बनकर निकल तू घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर कर आएंगे। आज मौरखा 29 अगस्त 2025 बरोज जुमा बाद नमाज असर लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के हम तमाम जिम्मेदारान, हमारे बहुत ही अजीज सोशल वर्कर जिनकी खिदमात खामोश खिदमात है, जो मालेगांव शहर में समाजी खिदमात में अलग अलग समाजी खिदमात में अपनी खिदमात रखे हुए, जो कि जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से भी आज शहर भर में इनकी खिदमात है। और इतना ही नहीं, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफॉर्म से भी ये अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, जिनका नाम शहर अजीज में इज्जत और एहतराम से और लिया जाता है, जिनकी आज माशरे के अंदर हर इंसान जो है तो जब इनसे मिलता है तो उसमें खूबी मिलता है, रिस्पेक्ट करता है। वो है हमारे रईस रहमानी साहब, जो कि रहमानी पार्क गुलाब पार्क मालेगांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त तो एक आवाज देने पर और हमारे भी एक आवाज पर या एक फोन पर किसी भी तरह के मसाइल में लब्बैक कहते हुए ये अपना कदम उठा देते हैं। इनकी इन्हीं सारी खिदमात और खूबियों को देखते हुए लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के हमारे जो कौमी सदर है फैयाज अफसर साहब, आमीन सऊदी, इजाज एमआईसी और दीगर जिम्मेदारान की तरफ से आज इनको वार्ड के तमाम ही जो जिम्मेदारान है इनके रूबरू इनके सामने इनको ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक सदर का ओहदा तफवीज किया जा रहा है। आज इस मौके पर मैं लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, एमआईसी ब्लड डोनर ग्रुप और गुलाब पार्क के रहने वाले रहमानी पार्क के हमारे इन तमाम अहबाब के रूबरू और इनके साथ में मैं इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे अपने रहमानी पार्क के दो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के दस्त मुबारक से रईस रहमानी साहब को ये हमारा जो है लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन का ब्लॉक अध्यक्ष का जो है लेटर है, और उसी के साथ इनकी खिदमात को देखते हुए एनजीओ की जानिब से इनको एक बेहतरीन सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया जा रहा है। मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं आपसे, आप भी आइए जनाब, आप आइए और सभी लोग आ जाए। सबका फर्दन नाम लेते हुए वक्त गुजरेगा, इसलिए सभी लोग हम सभी बाकी कुछ जो बच्चे ये आ जाएंगे, है ना। ये लो, आप लोग आ जाओ इधर, अभी हम लोग गाड़ी आते हैं, आप लोग आ जाओ। नहीं कोई मसला नहीं है ना, कोई मसला। आ जाओ चाचा, आगे आ जाओ। जाओ आगे जाओ ना, वैसे चले जाओ। ऐसे थोड़ा राउंड बना लो, एक आदमी दो लोग ऐसे ये ले लो, राउंड बड़ा कर लो। हाँ इरफान भाई किस हाथों से जज़ाकल्लाह। जियार रहमान मुस्तान साहब नाम की तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अनीस साहब से हम जिया मुस्तान साहब का इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह खैरन, एहसानुल जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन असद साहब है, आमीन साहब है, आमीन सऊदी भी है। ये लो, ये दे दो। ये हमारे असद भाई है, ये हमारे असद भाई है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आवाज के जब भी बोलो बेचारे काम के लिए आ जाते। हालांकि इनका भी इस्तेमाल करते हैं। अहमद भाई, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद भाई आ जाओ। अहमद भाई यूट्यूब पर ये हमारे ये जो है हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन लिल्ला चैरिटेबल में काम करते हैं। जितनी लिल्ला चैरिटेबल की अपडेट रहती है ये अपने चैनल से बताते रहते हैं। जो भी काम लिल्ला चैरिटेबल में होता है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, चाहे जैसा भी काम होता है, वो ये इसकी अपडेट हमेशा अपने चैनल से दिखाते रहते हैं। हाँ
ये भाई है हमारे आमीन भाई है, आमीन सऊदी साहब, जो गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप में जुटे हुए, और हमारे जिया मुस्कान साहब के जो है तो साले साहब भी लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। मालेगांव शहर में कहीं पे भी किसी भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन पहुंचाने का रहता है, चाहे वो रात हो या दिन हो या वक्त का ख्याल नहीं रहता है, 24 घंटे में जिस वक्त को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, एक फोन पर ये आमीन भाई जो है बराबर वो सिलेंडर ले आके पेशेंट के वहां पहुंचा कर उसको लगाकर और बाकायदा इन्हें अच्छी तरीके से समझा कर वापस आते हैं। इनकी खिदमत मालेगांव शहरियान के लिए ऐसी है कि समझ लो कि 24 घंटा इनकी खिदमत हमेशा, ये लोग सोते हैं लेकिन इनका मोबाइल हमेशा जागते रहता है। हाँ सदर, ये गुलाब पार्क, रहमानी पार्क, गुलाब पार्क के हमारे सदर मोहतरम के हाथों से रईस रहमानी साहब का इस्तेकबाल, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती है, टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ते मुस्कुराते हैं। बच्चों के लिए रईस रहमानी साहब की माजी में कई ऐसी अजीम खिदमात रही है। जब गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफॉर्म से कई बच्चों की तलाश जारी थी, ऐसे अय्याम में एक माँ अपने लख्त जिगर को खो चुकी थी। वो बिछड़ा हुआ बच्चा मिल नहीं रहा था और माँ के दिलो दिमाग पे अनजाने खौफ थे, मगर उस वक्त रईस रहमानी साहब को वो बच्चा गुलाब पार्क में भटकता हुआ मिला। तब रईस रहमानी साहब ने मुझको कॉल किया और बताया कि जिस बच्चे को आप तलाश कर रहे हो वो बच्चा यहाँ पर है। फिर मैंने उस बच्चे की माँ को, उसके वालिद को कॉल किया, फोन किया, और फोन करने के बाद हम लोग जब रईस रहमानी साहब के पास आए, वो मंजर हमने कैद नहीं कर पाया वीडियो के अंदर, मगर वो मंजर ऐसा था कि एक माँ अपने लख्त जिगर से बिछड़ी हुई थी और उसका बच्चा खोया हुआ था। कई घंटों से जब वो अपनी नजरों के सामने अपने बच्चे को नहीं देखे थी, अनजाने ख्यालात, डर, खौफ, दहशत, कहीं उसका बच्चा किडनैप तो नहीं हुआ, नाले में तो नहीं गिर गया है, या किसी जंगली जानवर ने खा तो नहीं लिया है। ऐसे खौफ के अंदर जब उस बच्चे को माँ ने अपने ताबे में लिया और अपने सीने से लगाया और उसके दिल में जो सुकून मिला, ये ऐसा काम रईस रहमानी साहब ने उस वक्त किया था कि रोती हुई आंखों में खुशी के आंसू दिए थे। मैं गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन, एमआईसी ब्लड डोनर ग्रुप, असबा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, अदारा सितारा इन गोल्डन नगर, हम तमाम अदारों की तरफ से रईस रहमानी साहब के बहुत ही ममनून और मशकूर है कि वो इसी तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। और गुलाब पार्क, रहमानी पार्क के ये तमाम जो जिम्मेदारान है, ये भी जिंदगी के हर शोबों में कहीं ना कहीं अपनी खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम इन तमाम लोगों का जो यहाँ पर आज हमारा इस्तेकबाल कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत ममनून और मशकूर है, शुक्रगुजार है। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनकी जिंदगी में चैन और सुकून, इज्जत और आफियत और रहमत और बरकत अता फरमाए, और खुसूसन हज उम्रा करना नसीब अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, निसानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।